गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे अल्कोहलों का, और सामान्य अध्ययन के पश्चात प्रतिनिधि के रूप में मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का अध्ययन करना है। ये दोनों मोनोहाइड्रिक प्राथमिक अल्कोहल सजातीय श्रेणी के प्रथम और द्वितीय क्रमिक रूप से प्रथम और द्वितीय सदस्य हैं, और इनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। मेथिल अल्कोहल की चर्चा हम लोग कर रहे थे और आपको जानकारी हुई कि 1920 ईस्वी तक मेथिल अल्कोहल का उत्पादन लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसको कास्ट स्प्रिट, वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, और प्रकृति में यह एस्टर के रूप में विद्यमान रहता है, पाया जाता है। इसके बनाने की कई विधियों में मेथिल आयोडाइड का जल अपघटन करा दें जलीय KOH से या NaOH से तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड HCHO का आप चयन करा दें, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। डाई मेथिल ईथर का जल अपघटन करा दें तो मेथिल अल्कोहल बनेगा। मेथिल एसीटेट एस्टर का जल अपघटन करा दें तब ये बनेगा। कई विधियों का अध्ययन किए। कॉमर्शियल प्रिपरेशन, औद्योगिक उत्पादन, अधिक मात्रा में मेथिल अल्कोहल का उत्पादन 3 विधियों द्वारा किया जाता है: फ्रॉम वाटर गैस, फ्रॉम नेचुरल गैस, और थर्ड बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। कॉमर्शियल प्रिपरेशन में पहले फ्रॉम वाटर गैस, जल गैस द्वारा। जल गैस क्या है? रक्त तप्त कोक जिसका ताप 1100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। रक्त तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें आयतन के अनुसार दोनों 50-50% रहते हैं। इसी को जल गैस कहते हैं। देख लें, रक्त कोक और टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस, जलवाष्प प्रवाहित की गई, प्राप्त हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इनका आयतन ये दोनों 50-50% है, 50-50। अब जल गैस में इसके आयतन के आधे आयतन के बराबर, जितना आयतन जल गैस का है उसका आधा आयतन इसमें हाइड्रोजन मिलाकर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ये उत्प्रेरक मिश्रण है, उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित किया जाए तो प्राप्त होता है मेथेनॉल, CH3OH, मेथेनॉल। तो आप समझ गए होंगे कि जल गैस द्वारा मेथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं। फ्रॉम नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस द्वारा। प्राकृतिक गैस क्या है? पेट्रोलियम कुओं से पेट्रोलियम के अतिरिक्त पेट्रोलियम सतह के ऊपर प्राकृतिक गैस भरी होती है, तो जब खुदाई की जाती है तो प्रेशर के कारण गैस बाहर आ जाती है। इसी को कहते हैं नेचुरल गैस। पेट्रोलियम कुओं से निकलने वाले गैसीय मिश्रण को कहा जाता है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। और आपको यह याद रखना पड़ेगा कि प्राकृतिक गैस में 90% से अधिक मीथेन होती है। यानी बनाने की दूसरी विधि फ्रॉम नेचुरल गैस, आप समझिए कि प्राकृतिक गैस द्वारा यानी मीथेन द्वारा, क्योंकि प्राकृतिक गैस में 90% से अधिक मीथेन ही है। और जब मीथेन और वायु के मिश्रण को कॉपर उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप
और 100 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तीसरा तरीका है बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा है, और ये प्रारंभिक विधि है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंपटीशन परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, आपको हर हाल में तैयार करना है। बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का उत्पादन कैसे होता है? लकड़ी होता है ठोस हाइड्रोकार्बनों का, जटिल हाइड्रोकार्बनों का ठोस मिश्रण। फिर से सुन लें, लकड़ी होती है जटिल हाइड्रोकार्बनों का ठोस मिश्रण। जब लकड़ी के टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो लकड़ी में विद्यमान वाष्पशील घटक बाहर निकल जाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है लकड़ी का भंजक आसवन। भंजक आसवन क्रिया में 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। जब वाष्पशील घटक बाहर निकल जाएंगे तो जो ठोस बचा रह जाएगा काले रंग का, उसको वुड चारकोल, लकड़ी का कोयला कहा जाता है। और जो वाष्प बाहर निकलेगी उसे जब ठंडा करेंगे तो जो द्रवित हो जाएगा, द्रवित भाग जो होगा वो कहलाएगा पायरोलिग्नियस एसिड और वुड टार। पायरोलिग्नियस एसिड और वुड टार। और जो घटक द्रवित नहीं होगा, गैसीय अवस्था में रहेगा, बाहर निकल जाएगा, उसको कहेंगे वुड गैस। फिर से सुन लें, लकड़ी के भंजक आसवन क्रिया में 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। लकड़ी का कोयला वुड चारकोल, दूसरा वुड टार, तीसरा पायरोलिग्नियस एसिड और चौथा वुड गैस। वुड चारकोल क्या है आपको बताया। लकड़ी के भंजक आसवन क्रिया में वाष्पशील घटकों के निकल जाने के पश्चात जो काले रंग का ठोस बचा रह जाता है उसको लकड़ी का कोयला या वुड चारकोल कहते हैं। ये अब चाय के रूप में प्रयुक्त होता है और धुआं रहित ठोस ईंधन भी है। पायरोलिग्नियस एसिड में 10% एसिटिक एसिड, 2.4% मेथिल अल्कोहल, 2.6% एसीटोन, ये 3 घटक होते हैं। शेष जल रहता है, इसी से मेथिल अल्कोहल अलग किया जाता है। तो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे सेपरेशन ऑफ मेथेनॉल फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड। और वुड टार लकड़ी का तारकोल, एक काले रंग का दुर्गंध युक्त गाढ़ा तरल होता है, द्रव होता है। इसमें एरोमेटिक यौगिक बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी ये एरोमेटिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत है। एरोमेटिक यौगिक इससे अलग किए जाते हैं। और जो वुड गैस बाहर निकलती है उसमें मुख्य रूप से होते हैं मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यह गैसीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो चलिए, लकड़ी का भंजक आसवन क्या है आप जान गए। अब आपको हम समझाएंगे अगले वीडियो में कि पायरोलिग्नियस एसिड से मेथिल अल्कोहल कैसे अलग किया जाता है। आज यहीं तक, धन्यवाद।